नमस्कार किसान भाई, अग्र भारत इस चैनल पर आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों, बैंगन की खेती के लिए सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? तो बैंगन की खेती पूरे साल की जाती है, इसलिए इसकी बहुत सारी किस्में आपको मिल जाएगी। जैसे VNR बैंगन की बीज, सुनग्रो बैंगन की बीज, इंडो अमेरिकन, पूसा अनमोल, पूसा श्यामल, सेमिनिस, नामधारी, पूसा हाइब्रिड 6, पंत सम्राट इत्यादि किस्में जो है वो बैंगन की है। हाइब्रिड बैंगन की वैरायटी आपको मिल जाएगी जो तरह तरह के रंग और लंबाई के होंगे, लेकिन इनमें से आप उन्हीं उन्नतशील बीजों की खेती कर सकते हैं जिसकी डिमांड आपके मंडियों में पाई जाती है। बैंगन की खेती से पैसे कमाने के लिए आपको हाइब्रिड बैंगन की खेती करनी चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड बैंगन का बीज लगाने से इसमें रोग और कीट बहुत कम लगते हैं, जिससे उत्पादन अधिक होता है और कमाई भी अधिक होती है। बैंगन की खेती करने के लिए उपयुक्त समय कौन सा है? तो गर्मी में बैंगन की खेती की बात करें तो फरवरी और मार्च का महीना गर्मी की बैंगन लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाए तो बैंगन की रोपाई करने से अधिक तापमान और लू चलने के कारण पौधों का विकास ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए 15 जनवरी के बाद बैंगन की नर्सरी डाल देनी चाहिए और फरवरी और मार्च में पौधों की रोपाई मुख्य खेत में कर देनी चाहिए। लेकिन यदि बरसात में बैंगन की खेती करना चाहते हैं तो जून में बैंगन का खेत लगाया जाना चाहिए। तो बैंगन के पौधे हम कैसे तैयार करें? तो बहुत से किसान नर्सरी डालते हैं तो उनकी एक समस्या होती है कि जो बीज ठीक से अंकुरित नहीं होते या नर्सरी में पौधे जमते तो अच्छे हैं मगर पौधे मजबूत नहीं होते। तो किसान भाइयों, नर्सरी में स्वस्थ बैंगन की पौध कैसे तैयार करें? तो गर्मी में बैंगन की खेती करने के लिए फरवरी से मार्च महीने में बीजों की नर्सरी डाल देनी चाहिए। लेकिन जिस स्थान पर नर्सरी डालना है वहाँ पर सबसे पहले 1 से 1.5 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी क्यारी बनाकर कुदाल से गुड़ाई करके मिट्टी को भुरभुरी कर लेना चाहिए। उसके बाद प्रति क्यारी 200 ग्राम DAP डालकर ज़मीन को समतल कर सकते हैं। ज़मीन समतल करने के बाद वहाँ की मिट्टी को पैर से दबा दें। इसके बाद बैंगन के बीजों को बाविस्टिन या थ्योरम से उपचारित कर देना चाहिए। फिर दबे हुए समतल ज़मीन पर लाइन खींचकर हाइब्रिड बैंगन के बीजों की बुआई कर सकते हैं। बीजों को बुआई के बाद भुरभुरे मिट्टी से बीजों को ढक देना चाहिए। इतना करने के बाद जूट की बोरियां से या किसी लंबे कपड़े से नर्सरी की ज़मीन को ढक देना चाहिए। फिर इसके बाद इसके ऊपर से पुआल पर जो है फैला देना चाहिए। तो किसान भाइयों, यदि आपके नर्सरी की मिट्टी में नमी कम हो तो दवा छिड़काने वाली स्प्रे मशीन से पुआल के ऊपर बारिश की तरह हल्की पानी का छिड़काव कर देना चाहिए। इसकी इतना करने के 1 सप्ताह के बाद आप नर्सरी के किसी कोने से देखें कि बीजों में अंकुरण हुआ है या नहीं। परंतु यदि बीज अंकुरण की अवस्था में हो या अंकुरण हो या गया हो तो पुआल और कपड़े को हटाकर नर्सरी में हवा लगने दें। फिर नर्सरी की हल्की सिंचाई कर देना चाहिए। तो रोपाई भी करना बहुत ही आसान होता है, तो आपको रोपाई करते वक्त भी ध्यान देना चाहिए। बैंगन का पौधा मुख्य खेत में लगाने से पहले खेत को अच्छी तरह से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी कर लेना चाहिए। इसके बाद अगर आप गोल बैंगन लगाना चाह रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट और लंबे वाली बैंगन के लिए 4 फीट की दूरी पर फावड़े से खड्डा बना लेना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में अधिक तापमान हो जाता है जिससे पौधे लगाने पर पौधा सूखने की संभावना रहती है। तो इस तरह से आप बैंगन की खेती के लिए अच्छी किस्म का चयन करके अच्छे से इसकी बीज लगा के
आप जो है इसका रोपाई जो है कर सकते हैं। रोपाई करने के बाद आपको होने के बाद पौधे बड़े होने के बाद जब बैंगन लगते हैं तो उसकी तुड़ाई भी अच्छे समय पर कर देनी चाहिए। सब्जी मंडी में यदि किसान के आसपास हो तो ऐसी स्थिति में बैंगन की तुड़ाई सुबह करके मंडियों में बेच देना चाहिए, परंतु मंडी के गांव से दूर है तो आप शाम को तुड़ाई करके इसके लिए सुबह को आप जो है अपने मंडी में भेज सकते हैं। और बैंगन की तुड़ाई 3 दिन के अंतराल में आपको कर देनी चाहिए। देर से तुड़ाई करनी ठीक नहीं होती है, क्योंकि देर में से तुड़ाई करने के बाद बैंगन के रंग जो है हल्के होने लगते हैं। तो इस तरह से आप किसान भाइयों बैंगन की खेती करना चाहते हैं तो अच्छे से आपको किस्मों का चयन कर देना चाहिए, फिर बीज लगा के उस बीज लगाना चाहिए और उस रोपाने के बाद आपको अच्छे मुख्य खेत में लगाकर उसकी रोपाई कर देनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।